जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डिवाइन ब्लेसिंग्स। मैं आपका अरविंद एल माखीजा आप सबका स्वागत करता हूँ आज की ब्लेसिंग क्लास में, जो है वैदिक स्विचवर्ड्स इसे कहते हैं, और ये हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। ये ऐसे मंत्राज हैं जो हमारे प्लीज अनम्यूट। सॉरी, वैदिक स्विचवर्ड्स क्या होते हैं, वो हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं, वो अभी आज हम आपको सिखाएंगे। आपकी हर जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक वर्ड में है, जिसे वैदिक स्विचवर्ड्स कह सकते हैं या सनातन स्विचवर्ड्स कह सकते हैं। इन्हें वैदिक स्विचवर्ड्स क्यों कहा जाता है? इन्हें वैदिक स्विचवर्ड्स इसके लिए कहा जाता है क्योंकि ये वेदों से लिए गए हैं। इन्हें सनातन स्विचवर्ड्स क्यों कहा जाता है? सनातन का मतलब होता है जो अनंत, जो युगों युगों से चला हुआ आ रहा हो, जो हमारी परंपरा और संस्कृति से कनेक्ट हो, उसे सनातन कहा जाता है। तो ये जो बीज मंत्र हैं या जो मंत्रों का संग्रह है, वो सब का सब वेदों से लिया गया है। आज हम आपको इसका उपयोग करना सिखाएंगे, ये कैसे प्रयोग करके अपन जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज के जीवन में हर पर्सन को कोई ना कोई समस्या है ही। किसी को हेल्थ की परेशानी है, किसी को वेल्थ की परेशानी है, किसी को चाइल्ड की परेशानी है, किसी को जॉब की परेशानी है, किसी के पास सब है तो हैप्पीनेस नहीं है। उस सब का समाधान सिर्फ एक वर्ड से किया जा सकता है, ये मुमकिन है। आप अभी जानेंगे इसका कैसे उपयोग करेंगे और कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे। मेरे जो आराध्य है वो है महाकाल, तो मैं उनके नाम से स्टार्ट करता हूँ। जय श्री महाकाल टू ऑल। अभी मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूँ, आप देखिए कैसे से हम हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, मेरे आराध्य जो है वो है महाकाल। सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा ओम से। ओम क्या है? ओम अनंत है, अनंत शक्ति का प्रतीक है। हर स्विच वर्ड से पहले, हर काम से पहले हम भगवान को याद करते हैं। ओम जो है हमारे तीनों देवों से कनेक्ट है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वो तो आप सभी जानते हैं। ये ऑल इन वन स्विच वर्ड कहा जाता है। जब आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, उससे पहले आपको ओम का उच्चारण करना होता है। उससे जो अनंत शक्ति है वो हमें शक्ति देती है कि हम आगे जीवन में आपको सपोर्ट करेंगे। वैसे ही ये ओम किस किस काम आता है? ओम आता है हमें पीस के लिए, शांति के लिए, हमारी आत्म खोज के लिए। और जैसे कि मैंने कहा, कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करते हैं, तो पहले ओम का उच्चारण करना होता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये हमारे महामृत्युंजय मंत्र है जो महादेव के हैं। ओम आप किसी भी बीज में, ये ऐसा स्विच वर्ड है जो आपको कहीं भी जीवन में किसी भी समस्या में फंसते हैं तो ओम के उच्चारण से ही आपके मन में शांति आएगी और आपको भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। वैसे ही जब भी हम ओम का जाप करेंगे तो उसको स्थिरता में होकर हमारी प्रॉब्लम को हमारे मन में ध्यान करते हुए, भगवान से कनेक्ट करते हुए ओम का जाप करेंगे। वो कैसे करेंगे? ओम 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 ओम। इस कोई भी स्विच वर्ड्स को यूज करने से पहले हमें उसके आराध्य देव से कनेक्ट होना पड़ता है, तभी हम उस स्विच वर्ड से भगवान से कनेक्ट करते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स में हमारी जो वाइब्रेशन जो होती है, तभी हमारी यूनिवर्स हमारी उस वाइब्रेशन को कैच करती है और हमारी मदद करती है। तो हमारा पहला जो स्विच वर्ड है
वो ओम है। आप कभी भी जीवन में कहीं भी फंसते हैं, कभी भी आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो ओम का उच्चारण करना है। ओम, ओम, ओम। ठीक है, राइट। अभी हम चलेंगे हमारे अगले स्विच वर्ड्स पे, जो कि उससे ही कनेक्टेड है, हमारे गणपति जी का। आपको मालूम है, कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, जब हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। हम हर बार सोचते हैं, मैं ये काम को लिए जा रहा था, मेरा काम रुक गया, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। कई बार हमको जाने अनजाने ऐसी चीजें हो जाती है हमारे साथ, जो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो विघ्न आते हैं, कहीं से भी आते हैं, उनका जो डिपार्टमेंट है दूर करने का, वो हमारे गणपति देव है। आराध्य देव गणपति बप्पा मोरिया। तो हमारे जो गणपति आराध्य देव हैं, उनका स्विच वर्ड है गण। अब कोई भी मंत्र, हम अगर गणपति जी का मंत्र भी उच्चारण करते हैं, तो कई लोग इसे गंग गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, कोई इसे घन कहता है, कोई इसे, में कुछ भी गलत नहीं है। गम और गम एक ही बात है, उच्चारण का फर्क है। हमारे गणपति जी देव जो देवता है, जो हमारे विघ्न हरता है, जो हमारे सब विघ्न हरते हैं, वो हमारे विघ्न हरते हैं। हमें सिर्फ उनकी आराधना करनी है, उनसे कनेक्ट होना है। उनसे कनेक्ट होकर हमें सिर्फ उनका एक मंत्र ध्यान करना है कि हे गणपति बापा, मेरे विघ्न हरता गजानन स्वामी, मेरे ऊपर मेरे ये समस्या आ गई है, मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरे ये सब विघ्न हरो। आप ही हर सकते हो, आपका डिपार्टमेंट है, आपको ही हरना है, मैं तो नहीं जानता। ये आपका काम है, आपको ही सही करना है, मैं नहीं जानता, आप सही करो। तो गणपति बाबा खुद आते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके जीवन के अंदर जब भी कोई समस्या आएगी ना, आप अपने आराध्य देव को ध्यान करें, गणपति बाबा को ध्यान करें। बोलते हैं सबसे पहले इनको पूजा जाता है, तो हमारे जो गणपति बाबा हैं उनका ध्यान करें, आपके रास्ते हमेशा खुलेंगे और स्वयं खुलेंगे। आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये कैसे हो रहा है। ये बहुत सारी चीजों में यूज भी किए जाते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है बैड ड्रीम्स। कई लोगों को अलग अलग किस्म के सपने आते हैं, अचानक बाधा आ जाना, वो जिसका तो मैंने आपको बताया ही। कई बार हमारे कार्य जो रुके हुए हैं वो हो नहीं रहते हैं, तो वो गणपति बाबा ही है जो उनका रास्ता निकालेंगे और उसको, आपके कार्य को सिद्ध करेंगे। क्योंकि किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए गणपति बाबा का तो आह्वान करना ही पड़ता है। ठीक है, राइट। अभी हम आगे चलेंगे। पैसा किस किस को चाहिए जीवन में? सबको पैसा चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा मेरे को पैसा नहीं चाहिए। पैसा हर किसी को चाहिए। तो पैसा देगे कौन? जो उसका डिपार्टमेंट होगा, जो उस पैसा देगा वो कौन है? जो धन की देवी है, महालक्ष्मी जी, वही तो है जो हमें पैसा दे सकती है। तो जब भी हमें जीवन में पैसे की कोई समस्या आती है, हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, या मेरे को मनी प्रॉब्लम है, या मेरा पैसा कहीं फंस गया है, अब मैं क्या करूं? तो हमें किसे आराधना है? महालक्ष्मी जी को आराधना है। उनका जो बीज मंत्र है वो है श्रीम, श्रीम, श्रीम। कोई भी बीज मंत्र को जब भी हम जाप करते हैं, तो उसके आराध्य देव को ध्यान में रखते हुए, अपने मन में रखते हुए उससे प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, मुझे ये समस्या है, मेरी हर समस्या का समाधान आप करें। ये जो समस्या का समाधान करने के लिए इनका जो मंत्र है वो है श्री। ये किस किस चीज में यूज होता है? कई बार हमारा पैसा कहीं फंस जाता है, उसमें यूज होता है। कई बार हमें किसी को पैसा दे दिया है, वहां पे अटक गया है, वो नहीं दे रहा है हमें, तो उसके लिए भी हमें महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि उसको दे तो वो हमें दे। तो हमें श्रीम का ही जाप करना है। लोग इसे श्रीम, 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 श्रीम ऐसे करके चैंट भी करते हैं। कोई भी बीज मंत्र का अगर आप यूज करते हैं, तो एक बार उसे अपने डेमीगॉड से कनेक्ट कर देंगे और 108 बार चेंट करेंगे, तो आपका 100% है, तो रास्ता खुलना ही खुलना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके रास्ते में कोई प्रॉब्लम आए। और ये तो है ही धन की देवी, जिसे हम हर दिवाली में पूछते हैं। हर जगह माँ लक्ष्मी का ही राज है, इसके बगैर तो अपने भी पूछते नहीं है, ये तो सब समझते ही है। तो हम कोशिश करेंगे कि जब भी हमें कोई भी तकलीफ हो धन के से कनेक्टेड, तो हम किसे याद करते हैं? माँ लक्ष्मी जी का। और उनका मंत्र कैसे उच्चारेंगे? श्रीम,
श्रीं श्रीं श्रीं। ठीक है, राइट। हम और आगे चलते हैं। हमारे जीवन में बहुत कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम काम तो बहुत सारा कर रहे हैं, दान पुण्य भी बहुत कर रहे हैं, पूजा पाठ भी बहुत कर रहे हैं, लोगों के साथ हम तो अच्छे चल ही रहे हैं, लेकिन भला तो बुरे लोगों का हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। हमारे जो लॉर्ड शिवा है, वो हमारे जो लॉर्ड शिवा है ना, भोले बाबा उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि वो गॉड है ही भोले। जब भी हमको ऐसी कुछ तकलीफ आती है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ कर्माज होते हैं जो हमारे अगले जन्म के हमारे पास रह गए होते हैं, जिसको भुगतने के लिए हमें जन्म लेना होता है। तो हम भगवान शिव को आराधेंगे और उनको कहेंगे, हे भोले बाबा, हे शिव जी, मेरे कष्ट हरो, मेरे जो पुराने कर्माज हैं उसको काटो। मेरी जो कई बार ऐसा भी होता है, कई लोगों को ऐसी लाइलाज बीमारी होती है जिसका इलाज नहीं हो रहा होता है, समझ में नहीं आता अभी क्या करें। तो भगवान शिव जी तो जैसे मैंने आपको बोला भोले बाबा भी है और महाकाल भी है। तो महाकाल का काम तो क्या है, कालों के काल है वो तो, उनका काम ही है मृत्यु जैसी स्थिति में भी अपने भक्त का ख्याल रखना। बोलते ना, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल तो हमारे आराध्य देव है, और महाकाल तो है ही इस चीज के लिए कि उनके भक्त को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो कभी कोई लाइलाज बीमारी हो तो भी हमें शिव जी को आराधना है। कभी कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें हमको लगता है कि हमारे काम क्यों रुक रहे हैं, बहुत भाई हमने बहुत कर लिया, बहुत अच्छी, इनफ इज इनफ सब आ जाती है ना कई बार सिचुएशन। तो उस टाइम पे हमें सिर्फ और सिर्फ महाकाल को याद करना है, उनके मंत्र को एक जगह स्थिर होकर बैठ के उनको आराधना है और बोलना है, रोम 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 रोम। आप जब भी मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जब भी आप एक जगह स्थिर होकर आप जब उनकी वाइब्रेशन को, जब मंत्र जपेंगे, उसकी वाइब्रेशन जब यूनिवर्स में जाएगी तो खुद खुद खुदा आके, बोलते हैं ना, खुद मालिक आके आपकी मदद करते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान होना ही होना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हो ही ना। और जैसे कि मैंने बोला, हमारे महाकाल तो है ही भोले बाबा, तो भोले बाबा की तो मौज, भोले की फौज करेगी मौज। सही है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं, मेरी मम्मी स्टडी समझ में नहीं आ रही, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। आजकल के बच्चों को तो वैसे भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, सबको मोबाइल और गेम ही चाहिए। लेकिन उनका कंसंट्रेशन हो, पढ़ाई में ध्यान लगे। कई बार हमें भी ऐसी ऐसी जगहों पे जरूरत पड़ती है जहाँ पे हमें लगता है कि हे माँ, मेरे को रक्षा करो, कि मेरे को तो रास्ता ही नहीं दिख रहा है, मेरे को तो ये चीज़ पल्ले ही नहीं पड़ रही है। कई बार ऐसा होता है, कोई लोग कई बार ऐसे सोचते हैं, यार मैं ये काम कर लूँ, लेकिन बोलते हैं, यार मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रही। तो वहाँ क्या करना है, विद्या की देवी कौन है, माँ सरस्वती जी। तो माँ सरस्वती जी से कनेक्ट होना है और माँ सरस्वती जी से माँ सरस्वती जी की आराधना करनी पड़ेगी ना। माँ सरस्वती जी के मंत्र जपना पड़ेगा, वो है एम, AYEIM, एम। माँ सरस्वती देवी हमें क्या क्या देती है, शिक्षा देती है, नॉलेज भी देती है, बुद्धि भी वही देती है, कंसंट्रेशन पावर भी वही देती है। बाबा एकाग्रचित होके पढ़ो। हमको म्यूजिक में और कई जगहों पे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जी का ही मंत्र काम आता है। और माँ सरस्वती जी को आराधने का जो मंत्र है वो है एम 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 एम। आपको लगता है कि हमारे बच्चे छोटे हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं या उनका ध्यान नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एम लिख के उसको 108 टाइम चाइंड करके उसका एम को उसके पॉकेट में डाल दो, उसके बैग में डाल दो, या उसके बुक के ऊपर ही एम लिख दो। तो उससे उस बच्चे का, उसके कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा और विद्या की तरफ भी वो आकर्षित होगा। ओके, राइट। अभी हम आगे चलते हैं अगले स्विच वर्ड्स की तरफ। बहुत ही अमेजिंग स्विच वर्ड है, माँ धूमावती जी से कनेक्टेड है। इसमें लिखा है, ये यूज होता है दुश्मनों के लिए। अभी हमारे मटेरियल वर्ल्ड में हमारे दुश्मन वो तो है ही नहीं जो युद्ध करने चले जाएंगे। दुश्मनों के लिए इसके लिए लिखा गया है। माँ धूमावती जो है तांत्रिक देवी कही जाती है, जो कि दतिया के अंदर जिनका मंदिर है,
माँ धूमावती देवी जो है एकमात्र ऐसी देवी है जिनका विधवा के रूप में ही पूजन किया जाता है। माँ धूमावती जो देवी है वो है नरसंहार की देवी। जब भी हमारे मटेरियल वर्ल्ड में हमें कभी ऐसा लगता है कि हम शत्रुओं से घिर चुके हैं या शत्रुओं ने हमें फंसा दिया है, हम परेशान हो गए, तो हम क्या करेंगे, माँ धूमावती देवी जी का आराधना करेंगे, उनको मन में ध्यान के उनका मंत्र उच्चारण करेंगे। उनका मंत्र है धूम 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 धूम। जब माँ उमावती जी से हम आराधना करेंगे तो वो खुद हमारे रास्ते खोलती है, खुद आएगी हमारी मदद करने। और ये तो मेरा खुद का आजमाया हुआ है। जब मैं किसी समस्या में पड़ जाता हूँ तो माँ उमावती जी से आराधना करता हूँ कि हे माँ, मैं इस समस्या में फंस गया हूँ, मैं शत्रु नहीं चाहता हूँ मेरे जीवन में। कई बार लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं मेरा काम होना हो, इसका नहीं होना चाहिए, तो वहां पे माँ धूमावती जी का काम आता है। हमको किसी का बुरा नहीं करना है, हमको उसको शत्रु का नाश नहीं करना है, लेकिन हम शत्रु से दूर ही बनी रहे, वो शत्रु हमारे रास्ते में ना आए, वो अपने रास्ते खुश रहे, हम अपने रास्ते खुश रहे, हमको वैसे ही चलना। ठीक है, तो उसके लिए हमको माँ धूमावती जी को सॉरी, माँ धूमावती जी से प्रार्थना करनी है, उनका मंत्रोच्चारण करना है। जब भी हम मंत्रोच्चारण करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, एक जगह स्थित होके बैठ के 108 बार उस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जो उसकी वाइब्रेशन होती है वो यूनिवर्स में जाती है, वो यूनिवर्स हमको हेल्प करती है हमारी हर समस्या से निकलने के लिए। राइट। एक बहुत ही बढ़िया स्विच वर्ड्स है। कई बार हम देखते हैं कि हम, कई लोग होते हैं जिनमें नॉलेज बहुत होता है लेकिन वो कैसा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, डरते हैं, उनको एक अलग सा ही डर होता है कि पता नहीं कैसे मैं बोल पाऊंगा, कैसे मैं कर पाऊंगा, कैसे मैं सामने मीटिंग, कईयों की मीटिंग होती है, मैं सामने मीटिंग में मैं कैसे जा पाऊंगा। तो उसके लिए अगर अब उसका आप देख रहे हो उसको कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है या कम्युनिकेशन करने में उसको प्रॉब्लम लग रही है, तो उसका थ्रोट चक्र है जो विशुद्धि चक्र जिसे हम कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम है। कई बार आप देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बहुत देर तक बोलते हैं, बहुत देर तक बोल नहीं पाते, तो उसके लिए हमको क्या चेंज करना है, हम 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 जिसने भी हीलिंग की होगी उसको मालूम है, चक्रास को बैलेंस करने के लिए मंत्र सबसे बेस्ट रहते हैं। मेडिटेशन में भी मंत्रास का यूज होता ही है। तो हमारा जो विशुद्धि चक्र है, जिसे थ्रोट चक्र हम कहते हैं, जो कि हमारे संचार के लिए, गले के लिए, कई बार डर लगता है, इनविजिबल स्टेज फियर होता है, किसी को डर लगता है, तो उसके लिए हम का जाप करते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग स्विच वर्ड्स है। कोई छोटा बच्चा अगर बोल नहीं पा रहा है लंबे टाइम से, तो उसके वाटर बॉटल पे 108 टाइम्स आप चेंट करके उसके वाटर बॉटल पे हम लिख दीजिए और वो उसे उससे ही पानी पिलाइए। आप खुद रिजल्ट देखेंगे, कुछ ही महीनों में वो बोलने लगे। और ये ट्रस्टेड है और टेस्टेड है और बहुत ही पावरफुल है। ये भी गाइस बहुत अच्छा सा स्विच वर्ड है, बहुत ही अमेजिंग स्विच वर्ड है। ये है हमारे हार्ट चक्र से रिलेटेड। कई बार क्या होती है, हमको किसी और से घृणा हो जाती है, घृणा बोलेंगे तो जेलस हो जाती है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार ये भी मेरे साथ ही इसने काम स्टार्ट किया था, ये तो मेरे से बहुत आगे चला गया है। या हम कभी आगे चले जाते हैं तो लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि अरे यार ये तो मेरे से बहुत आगे चला गया। तो जो किसी के लिए भी मन में अगर कभी जेलस आती है या किसी के मन में हमारे लिए कुछ जेलस है, तो हमें क्या करना है, हार्ट चक्र का मंत्र जिसे अनाहत चक्र भी बोलते हैं, उसका मंत्र उच्चारण करना है। उसका बीज मंत्र जो है या स्विच जिसे कहा जाए वो है यम 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 यम। मेरे पास इसका एक टेस्टेड और बोलते हैं ना टेस्टोमोनियल है। एक मेरी क्लाइंट है, उनके घर में उनकी अपनी सांस से नहीं बनती थी, वो बोलती थी मेरी मेरी सांस से नहीं बनती है, मुझे तो अलग रहना है। तो हमने उसको कुछ भी नहीं कहा, हमने खाली उनको बोला कि आप एक काम करिए,
आपका काम कर देंगे। आप पहले एक काम करिए, एक यम का चैंट करिए। तो बोले वो क्या होता है? मैंने बोला आप यम का चैंट करिए, आपके घर पे जो आपको अलग रहना है उसका रास्ता निकल जाएगा। आप यम का चैंट करिए। जब उन्होंने यम का चैंट करना चालू किया, अब विद इन 15 डेज 16 डेज में वो रिटर्न आए। वो बोलते अभी मेरी मेरी सांस से बहुत अच्छी बनती है, मेरे को उसकी कोई जरूरत नहीं है अलग रहने की। मेरे को तो ये बताओ, हमको घर अच्छे से कब मिल जाएगा, हम देख लेंगे, हम तो बहुत अच्छे हैं, अभी खुश हैं। तो उनके मन में जो उनके लिए घृणा थी, तो वो घृणा ही खत्म हो गई। तो जब भी हमारे हार्ट चक्र में बोलते हैं ना, जो अगर हमारे मन में किसी के लिए गलत भावना है या किसी के मन में हमारे लिए भावना है, तो हमें भी जब यम का चयन करते हैं, तो हम जब दूसरे के लिए हमारे मन में कुछ गलत भावना है तो वो खत्म हो जाती है। खुद ब खुद ही चक्रास हमारे क्लीन होते हैं और हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, और उसमें से ही हमको रास्ता मिल जाता है। तो क्या चेंज करना पड़ेगा? यम 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 यम। ओके, राइट। चलते हैं अगले स्विच वर्ड पे। गाइस ये भी बहुत ही अच्छा अमेजिंग स्विच वर्ड है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। लोग खुद आके बताते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, आपने मेरे को ये स्विच वर्ड दे दिया, मेरे तो जीवन ही बदल गया। क्या होता है लाइफ के अंदर, लोगों का पैसा तो आ जाता है, ठीक है। पैसा आ जाने के बाद भी उनके पास मन में शांति नहीं होती है, हैप्पीनेस नहीं होती है। कई लोग आपने देखे होंगे जो बहुत पैसे वाले, लेकिन उनको रिलैक्स नहीं है, मन में शांति नहीं है, दुनिया भर के टेंशन लगे पड़े। और उनको ऐसा लगता है कि मैं फेमस भी हूँ, पैसा भी है, तो भी मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन क्यों नहीं है। तो उसके लिए उनको आज नहीं, कभी भी आप देख लेना, उसके लिए एक ही रास्ता है। जब भी आप कभी ऐसी सिचुएशन में आपको देखें, तो आपको क्या करना है? माँ तारा देवी जी की आराधना करना। माँ तारा देवी जी जो है, वो आपको हेल्थ वेल्थ फाइनेंस और हैप्पीनेस भी देती है, और 100% देती है। माँ तारा देवी जी के जो आराध्य हैं, आप कभी भी उन्हें देखें, हमेशा आपको खुशी मिलेगी। आप अपने जीवन में आप खुद देख लेना, वो चीज आपको खुद वो महसूस होती है। उनका बीज मंत्र क्या है, स्विच वर्ड क्या है? वो है क्रीम 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 क्रीम। कोई भी समस्या हो, हैप्पीनेस हेल्थ वेल्थ फिल्म सब आ जाता है उसमें। माँ तारा देवी अपने को सभी दे देती है। माँ के ही बच्चे हैं, माँ हमको कहाँ छोड़ेगी। माँ तो बोलती है ये भी ले ले भाई, खुशी भी ले ले, बस पैसे के साथ तू खुश भी रहे। ओके, राइट। एक और बहुत अच्छा स्विच वर्ड है, ये जो हमारे प्लेनेट से जुड़े हुए हैं। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जिसके लिए डॉक्टर के पास इलाज भी नहीं रहता ना, तो भी कई बार वो ऐसे बोल देते हैं, एक काम करो, जैसे सुबह सनराइज गेन कराना, सुबह उठाओ उसको लेके जाओ। तो सूर्यदेव जो है अपने आप में उनका प्रभाव ऐसा है, वो हर एक व्यक्ति के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ता है। वो किस किस अपने जीव बॉडी के अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको सूर्य की रोशनी से ही बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण लोग खुद खुद आप देखोगे ना, तो लोग खुद उस सूर्य की रोशनी से ही पावरफुल होते हैं। और हमारे न्यूमरोलॉजी में तो बोलते हैं जिनका सूर्य का नंबर है वो तो स्टार ही है भाई, उसके आगे तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है। उसका काम तो है खाली बोलना, ये काम कर देना, राजा का नंबर है, वो राजा है और राजा की तरह ही काम कराता है। ये जो स्विच वर्ड है बहुत ही अमेजिंग स्विच वर्ड है, जो सूर्य के हैं। इसको हम जब भी हमको कुछ जीवन में कुछ ऐसा लगता है कि तेज बुखार हो रहा है, पूरा शरीर जल रहा है, दिल की बीमारी है, मानसिक रोग है, कई बार ऐसा लगता है माइग्रेन है। माइग्रेन नोटिस करिएगा, माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड है। जब भी हमको समस्या होती है, हमारे लेफ्ट हैंड पे ग्रीन पेन से, ब्लू पेन से आप लिख सकते हैं। 108 टाइम चेंज करिए और 1 टाइम उसको लिख दीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फर्क आएगा। बहुत ही ज़्यादा आप उसमें से आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार बहुत ही अच्छा काम किया। और ये सब टेस्टेड है सर, वेदों से निकाले हुए हैं, तो उन पे हम आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, ये ऐसी दवाई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो
जब भी हमको ऐसी कोई समस्या आती है तो हमें अपने लेफ्ट हैंड पे ग्रीन पेन से 1 लिख देना और 108 टाइम चेंट करके सूर्यदेव को अपने मन में रख के, ये सूर्यदेव मेरे को ये समस्या है, मुझे इससे समाधान दीजिए, मुझे रास्ता दीजिए। सूर्यदेव खुद आपकी हेल्प करेंगे। आप बिल्कुल भी परवाह नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं कीजिए। ठीक है, राइट। अभी हमने काफी तो स्विच वर्ड्स कर ही लिए हैं वैसे तो, लेकिन स्विच वर्ड्स होते कितने प्रकार के? स्विच वर्ड्स जो होते हैं 108 टाइप्स के सनातन स्विच वर्ड्स है। स्विच वर्ड्स तो बहुत सारे, लेकिन सनातन स्विच वर्ड्स जो है 108 तरीके के सनातन स्विच वर्ड्स हैं, जो कि हम कोर्स में भी सिखाते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ स्विच वर्ड्स बता रहा हूँ और उसको अपने बिहाफ में आपको दे रहा हूँ कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई भी स्विच वर्ड्स यूज करने से पहले उसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। कोई भी स्विच वर्ड्स हो, आपको इंस्टॉल कैसे करना होता है वो सब हम कोर्स में सिखाते हैं। हमारी 5 दिन की क्लास रहती है, उसमें हम सब सिखाते हैं कि हम कैसे उस स्विच वर्ड्स को यूज करेंगे, यूज कैसे करना है वो भी हम सिखाते हैं। कैसे यूज करना है, कैसे उसका उपयोग करके अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, स्विच वर्ड कहाँ कहाँ काम आ सकता है, कहाँ कहाँ लोग कई बार ऐसी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं, उनके भी स्विच वर्ड से ही फायदा पड़ता है। काफी लोग को आइडिया तो सब रहता है लेकिन समझ नहीं पाते। तो स्विच वर्ड ऐसी चीज है ना, आप कहीं पे भी यूज करो 100% आपको रिजल्ट आता ही है। और ये ट्रस्टेड है क्यों और टेस्टेड है क्यों? क्योंकि वेदों से लिए गए हैं। जब हम छोटे बच्चे थे या हम बोले हमारे दादाजी दानी जी के जमाने में, आप देखेंगे काफी लोग ऐसे घर में वेद रखते थे। क्यों रखते थे? कभी किसी ने ये सोचा है वेद क्यों रखते थे? वो वेद इसके लिए रखते थे, जब कुछ नहीं था ना तो वेदों में से ही उसका हर समस्या का समाधान किया जाता था। आज भी आप जाएंगे ना गुरुद्वारे में तो गुरु ग्रंथ साहब जी से ही लोग वचन निकालते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आज भी उन वेदों ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं वो। सनातन, इसके लिए ही उनको सनातन स्विचर्स भी कहा गया है, क्योंकि इंटरनल है वो, बहुत लंबे समय से जो हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़े हुए अभी तक यूज हो रहे हैं। ऐसे स्विचवर्ड्स हैं, ऐसे मंत्रास हैं। आज मैं किसी को बोल दूं ना जाओ 5 मंत्र पढ़ लो, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो, कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इतने मेरी इतनी संस्कृत अच्छी नहीं है तो दूसरों की तो मैं क्या बोलूं। होंगे ऐसे महापुरुष जो यहाँ पे संस्कृत जानते होंगे, अच्छे से श्लोक भी पढ़ते होंगे, अच्छे से मंत्रास भी पढ़ते होंगे, लेकिन आज अगर किसी को बोल दो ना जाके जाके मंत्र पढ़, तो नहीं पढ़ेगा। उसका मन नहीं लगेगा मंत्र पढ़ने में, वो बोलेगा यार कहाँ फंस गया मैं। या उसको कुछ रेमेडीज दे दो ना, भाई तेरी ये समस्या है ये काम करे, रेमेडीज करते, तो बोलेगा रेमेडीज के लिए मेरे पास पैसा होता तो मैं तेरे पास आता क्या, मेरे को तू ऐसी चीज बता जो फटाफट काम करे। तो ये स्विच वर्ड्स ऐसी दवाई है या ऐसे कहें ऐसी रेमेडीज है जो क्विक काम करती है, एकदम क्विक काम करती है। खाली आपको क्या करना है, उसको टेस्ट करना है, ट्रस्ट करना है, उसको गॉड से कनेक्ट करके, जिसका जो डिपार्टमेंट है उस गॉड से कनेक्ट करके आपको वो करना है बस। आइए अपन अगले स्विच वर्ड के ऊपर चलते हैं। जी हम क्लास लास्ट में आपकी प्लीज मैं आपका लास्ट में ले लूंगा। जो भी आपका क्वेश्चन है मैं प्लीज लास्ट में ले लूंगा। बस मैं चाहता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मैं दे सकूँ, आपके सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, प्लीज। गाइज ये भी एक बहुत ही अमेजिंग स्विच वर्ड है, अश्विना। अश्विना क्या है? हमारे अश्विन कुमार से कनेक्ट है। अश्विन कुमार जो है हमारे सूर्य के 2 ट्विंस बेटे हैं, 2 पुत्र हैं। अश्विन कुमार जो है ये ऐसे कह सकते हैं कि भगवान के भी डॉक्टर हैं, भगवानों के डॉक्टर होते हैं ना, वैसे भगवानों के डॉक्टर में कनेक्ट काउंट कर सकते हैं। ये सूर्य जी के 2 ट्विंस पुत्र हैं, जिनके आधा शरीर नीचे जो धड़ है वो इंसान का है, जो ऊपर का सर है वो जो सर है घोड़े का है। ये अश्विनी कुमार, कई ग्रंथों में उनको वैसे दिखाया गया है, कई ग्रंथों में उनको इंसान के रूप में भी दिखाया गया है। आपको कभी भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी
अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को डॉक्टर नहीं मिल रहा है, ट्रीटमेंट मेरा सही नहीं हो रहा है, या कौन सी बीमारी है डॉक्टर को समझ नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, अश्विनी कुमार को याद करना है और अश्विना का चयन करना। अश्विना, अश्विना, अश्विना। आपको कैसे कनेक्ट करना है, अश्विन कुमार को अपने मन में रखेंगे, उनसे उनको मन में आरा देंगे कि है अश्विन कुमार, मैं, जैसे मैं अरविंद हूँ, मैं अरविंद इस समस्या में फंस गया हूँ, मेरी ये बीमारी है, मैं इस बीमारी से निजात नहीं पा रहा हूँ, बहुत लंबे समय से मैं इस बीमारी से परेशान हूँ, तो आप मेरे पे कृपा करें, मुझे रास्ता दिखाएं, मेरे लिए सही डॉक्टर और सही ट्रीटमेंट दें। और चेंज करेंगे 108 टाइम, अश्विना, अश्विना, अश्विना। आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आएगा आप सोच भी नहीं सकते। कोविड के सिचुएशन के टाइम पे भी हमने बहुत लोगों को ये स्विच वर्ड दिया है और उन्होंने बहुत ही इसमें अमेजिंग रिजल्ट आया, लोग घर भी आए हैं वापस। बहुत ही अमेजिंग स्विच वर्ड है गाइस, आप ये याद रखें, कहीं पे भी अगर आपको ऐसी समस्या में फंस जाते हैं, हॉस्पिटल की समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, तो आप इसका चयन करेंगे अश्विना। मैं आपको देना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं शेयर कर सकूँ वो शेयर करूँ, लेकिन कैसा, समय को भी देखना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। जो भी मैंने आपको स्विचर्स दिए हैं, उन सबको स्विचर्स को आपको उस कनेक्टेड गॉड से कनेक्ट करना है। जैसे कि मैंने अश्विनी कुमार के लिए मैंने आपको अश्विना बताया, गणपति जी के लिए गण के लिए गणपति जी बताए, ओम तो आपको मैंने बोला ऑल इन वन है, आप किसी भी समस्या में है उसका समाधान आपको तुरंत आता है, उसमें कुछ टेंशन ही नहीं है। तो आप उस डेमी गॉड से आपको उससे कनेक्ट करें। स्विच वर्ड्स जो है ना सर, वो आपकी लाइफ ऐसे परिवर्तन करते हैं ना, बोलते हैं ना बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आपके सिर्फ एक वर्ड से हो सकता है। तो ये रियल है, क्योंकि ये वेदों से लिए गए, तो ये ट्रस्टेड भी है, टेस्टेड भी है। आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें से इतने लोगों को फायदा पड़ा है, इतने लोगों को फायदा पड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी ब्लेसिंग्स और दे सकूं, मिल सके। और हमारी इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग की क्लास आ रही है, जो हमने कम से कम एनर्जी एक्सचेंज में रखी है, जो है ओनली 333 की क्लास रखी है हमने, जिसमें हम आपको ई सर्टिफिकेट भी देंगे। ये जो क्लास होगी हमारी 5 डेज की क्लास होगी, इसका एनर्जी एक्सचेंज होगा ओनली 333। हम चाहते हैं, हमारा जो डिवाइन ब्लेसिंग का पेज है, हमारी कोशिश ये है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके एजुकेशन को भी अपडेट कर सकें, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकें, आपसे कनेक्ट करके आपको कुछ ऐसी चीज दे सके जिस जो आप खुद का तो फायदा कर ही सको, लोगों को भी फायदा कर सको, न सिर्फ आपका, लोगों का भी आप फायदा उससे कर सकेंगे। तो सिर्फ 333 की एनर्जी एक्सचेंज में हमने ये क्लास लाई है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और क्लास में 5 दिन की, मात्र 5 दिन की क्लास होगी और 5 दिन में आपको उसका रिजल्ट भी आएगा। आप देख सकते हैं वैदिक रिचुअल्स की जो हमने ब्लेसिंग क्लास लाए हैं, एनर्जी एक्सचेंज उसका मात्र 333 है, जिसमें आपको ई सर्टिफिकेट भी है, लाइव रिकॉर्डिंग भी है और आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, वो भी हमारी तरफ से इंक्लूडेड है। और 25 अप्रैल से स्टार्ट होगी, सेम टाइम सेम डे, सेम टाइम 7:30 PM से। ओके, उसके बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 705-703-1905। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 705-703-1905। ओके, अभी आप में से कोई भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मैं देता हूँ, आप हैंड रेज कर सकते हैं। राखी जी। सर ये रिकॉर्डिंग हमें कब तक अवेल रहेगी? ये जो मैडम आज की जो रिकॉर्डिंग है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, जो आप क्लासेस की
क्लास जो भी हम करेंगे उसकी आपको जो भी होगी रिकॉर्डिंग होगी वो नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग तक आपके मोबाइल में या आपकी ऐप में मिल जाएगी। सर वो कब तक एक्टिव रहेगा रिकॉर्डिंग हमारे पास, मतलब हम कब तक, सिस्टर जैसे कभी कुछ 16 भूल जाते हैं, लिख तो लेंगे फिर भी कभी रेफर करना पड़ता है, कुछ बातें ऐसी होती है लिख नहीं पाते। सिस्टम मैं क्या बोल रहा था, जैसे आप समझो रिकॉर्डिंग तो हम आपको 6 महीने के लिए दे देते हैं, स्टडी ओके। मटेरियल भी आपको उस ऐप में रहता ही है। देखो क्या होता है, कई लोगों को जब बोलते हैं ना, हम समझो मैंने आपको रिकॉर्डिंग दी, बोलते हैं ना सालों साल रहेगी, तो जिसको लगता है ना अरे साल पढ़िए यार, बाद में पढ़ लेंगे बाद में पढ़ लेंगे, तो उसका वो यूज भी नहीं करते। कई बार ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हम भी जुड़ जाते हैं जिसमें हमको लगता है कि मेरे को स्टडी मटेरियल आ जाएगा, चल यार क्लास तो बाद में भी देख लेंगे, तो फिर वो होता नहीं है काम। नहीं नहीं सर, वो जस्ट कई बार रेफर करने के लिए, कई बार ऐसे होता है कि कुछ चीजें लिख तो लेते हैं फिर भी मतलब या आप क्लास में या आएंगे ना, हाँ जब मैं जी हाँ जी। स्विच वर्ड्स दूंगा ना, आपको ऐसे ऐसे स्विच वर्ड्स दूंगा ना, तो आपको 108 याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 10 मिनट में सबका काम कर लोगे। ओके 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 सर, आपको ऐसा ओके। लगेगा कि मैं बहुत ही लेट हूँ, लेकिन वो बोलते हैं ना जब महाकाल की मर्जी तभी काम होता है, तो आपको आज जोड़ा है महाकाल ने, तो इसलिए जोड़ा है कि आपका कहीं ना कहीं कोई काम इससे होने वाला होगा, तभी आप यहाँ पे जुड़े। हाँ थैंक जी यू सर, वेरी मच। थैंक यू। और सर क्लास की ड्यूरेशन कितनी देर तक रहेगी, 7:30 से? 7:30 से 8:30 9 तक रहती है। जैसे ठीक हम है। 5 डेज के अंदर हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज देने की, तो हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा, आपको जितना टाइम हो सके 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। प्रिया जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर बोलिए। मुझे पूछना था, सर ये क्लास 25 से लेकर 30th तक है? सॉरी, वापस बोलिए। 25 अप्रैल से लेकर 30th अप्रैल तक है आपकी क्लास? 5 दिन की क्लास रहती है, अच्छा, रेगुलर रहेगी ना 25 से लेकर 30? कंटिन्यूसली रहेगी, 5 दिन की क्लास रहेगी, 25 से 30 के बीच में। अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन है। जी तो अलग सारे जैसे आपने स्विच वर्ड बताए, जी तो उसमें मुझे 3 4 प्रॉब्लम है, 4। तो जी। सर मैं 4 स्विच वर्ड अलग अलग टाइम पे एक वर्ड पर चैट चैट थोड़ी ना करूंगी। मैडम देखो, मैंने आपको पहले ही जब भी मैं बता रहा था तभी आपको मैंने एक चीज बताई थी, ये वेदों से लिए गए हुए मंत्र हैं कि ओके, तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये ऐसी दवाई है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और नहीं हम नहीं हम सर, भगवान मैं से ये कह कनेक्ट कर रही रहे हूँ, हैं। मैं ये तो सर मुझे पता है साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ मैं कह रही सर जैसे 4 स्विच वर्ड्स हैं, मुझे डेली जरूरी है, मुझे चैंट करनी है, मुझे कंसंट्रेशन भी चाहिए, मुझे एक वो भी चाहिए आपका, हेल्थ भी अच्छी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए। तो 4 स्विच वर्ड हो गए। तो जी। सर मैं 4 स्विच वर्ड डेली कैसे चैंट करूंगी एक 108 स्विच को बार? चेंज करने में मैडम आपको मालूम है कितना टाइम लगता है? हार्डली 1.5 मिनट लगेगा। एक स्विच किसको? वर्ड, एक स्विच वर्ड को एक जगह बैठ के जब आप नाम जपेंगे, जब उसका चेंज करेंगे, तो आपको हार्डली नए आदमी को 3 मिनट से ज्यादा नहीं लग सकता है। अगर आप, जैसे मैंने आपको एम दिया, तो आप अगर एम 108 टाइम चेंज करते हैं ना, तो आप उंगली पे भी एम 108 टाइम चेंज कर लेंगे, तो 1 से 1.5 मिनट में होता है। हम स्लो में स्लो अच्छे से एकदम एकाग्रचित होकर पढ़े करेंगे ना, तो भी आपको हार्डली 3 मिनट लगेगा। तो अपने, अगर इतनी सारी समस्या आप बोल रहे हो मेरे को 4 स्विच वर्ड की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको लगता है आपको 4 स्विच वर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो आप अपने जीवन के 10 मिनट तो उसको दे ही सकते हैं। मतलब सर अलग अलग चैंट करना पड़ेगा ना, जैसे एम हो गया, धूम हो गया, ये 108 टाइम अलग अलग चैंट करने पड़ेंगे? एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, लेकिन अगर आप अपने को कैसे कनेक्शन करेंगे? चाहिए तो भगवान से तो उससे कनेक्शन करना पड़ेगा। अभी सरस्वती माता का डिपार्टमेंट, तो आपको एम जपना पड़ेगा, हाँ। तो उस गॉड से तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना। जब हम मंत्र जपते हैं, आपको मालूम है जब भी हम मंत्र जपते हैं, तो मंत्र कैसे जपते हैं, समझो हमने जपा एम, तो हम ओम और एम एक साथ जप सकते हैं ना। ओम एम ओम एम। तो जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, वो जो वाइब्रेशन होती है गॉड से कनेक्ट होती है, तभी तो गॉड हमारे काम करते हैं ना। आपको मालूम है द्रौपदी की रक्षा किसने की थी? श्री कृष्ण ने की थी। क्यों हाँ की थी? जब वो सब हार गई थी तब उसने उसको याद किया था, तो हम तो पहले ही उसको याद कर रहे हैं, तो हम हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं होगा मैडम? सर जैसे धूम आपने बताया ना, धूम लीगल केसेस में भी काम आता है सर? धूम दीदी, लीगल जैसे कोर्ट माँ केस माँ होते हैं? धूमावती जी का आप किसी को भी पूछ लेना, जो माँ धूमावती जी के आराध्य होते हैं ना, बोलते हैं उनको दूर से नमन, क्योंकि वो अगर किसी को कुछ बोल दे तो वही हो जाता है, उनकी उनका पावर इतना है, लोग उनको इतना मानते हैं, आप क्या बताऊंगा। क्योंकि सर कई बार होता है ना, लोग तुम्हारे पर गलत केस कर दिया या एक बात गलत समझो, चीजें फंसा दिया। मैंने आपको पहले ही बोला था
कि हम किसी के गलत के लिए उसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसको अपने लिए यूज कर रहे हैं। हमारे लिए कोई कुछ कैसा होता है ना, कई बार लोग ऑफिस में साथ में काम करते हैं, वो बोलते हैं यार मेरी पगार बढ़े नहीं बढ़े, मेरा काम हो नहीं हो, तो इसका इसका नहीं होना चाहिए, ये मेरे से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये सीनियर नहीं होना चाहिए, ये जूनियर ही रहना चाहिए। तो वहां पे हमको माँ धुमावती जी से बोलना है कि मेरे दुश्मन को, हमको उसको मारना नहीं है, उसका गलत यूज नहीं करना है, हमको माँ धुमावती जी से आराधना करनी है कि माँ धुमावती जी मेरे रास्ते में ये बंदा आ रहा है या बंदी आ रही है, ये मेरे को ऐसा बोल रही है कि मेरे कहीं पे भी मेरी तरक्की होने नहीं दे रही, तो कृपा करें मेरा रास्ता निकाले, उससे मेरे से दूर ही रखें। तो आप खुद देखेंगे कि वो आप 21 डेज ही चेंज कर लो ना, तो आपको उसका रिजल्ट आ जाता है। और तो चलो क्या बोलूं, अगर आप खाली अच्छे से 21 डेज ही रिजल्ट करेंगे ना चेंज, तो आपको रिजल्ट 100% आना है, आप चेक कर देना। ओके मैडम। ठीक है सर। अगर इम्यून, दीप्ति जी, सर आपने मुझे, प्रिया जी, और दूसरों का भी सवाल लेना है, वो भी बेचारे सर एक मिनट सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर, आप सुन तो बोलिए लीजिए बोलिए एक बारी। बोलिए बोलिए। सर जैसे अगर इम्यून सिस्टम मेरा बहुत वीक रहता है, जी हाँ, तो मतलब वीकनेस, बॉडी में बहुत वीकनेस रहती है, इम्यून जी। सिस्टम थकान बहुत जल्दी फील हो जाती है थोड़ी देर में ही, छोटे छोटे काम करने पे, तो तो सर उसके अश्विना लिए दिया क्या जो आपको, मैंने अश्विना दिया ना, अश्विनी कुमार को, आपको मैंने बोला ना, आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी की तकलीफ है, आप अश्विनी कुमार को याद करें, आपको अश्विना चैन दिया तो है मैंने। अच्छा, इसमें सर काम कर सकता है ये उसमें? मैडम अश्विनी कुमार एकमात्र ऐसा चैंट है जो किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। आपको विश्वास रखो उसको, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके टेस्टिमोनियल है, लोग कोविड में जब उनको हमने दिया था, वो अभी तक घर है, अभी तक सही है, स्वस्थ है। हाँ सर, मुझे कोविड हुआ था, उसके बाद सर मुझे सांस की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कोविड के बाद भी लोग घर पे पहुंचे हैं मैडम, तो अश्विना के कारण ही पहुंचे हैं, उनके विश्वास ने उनको पहुंचाया है, उन्होंने जब चैंट किया है तो वो पहुंचे। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। हाँ जी दीप्ति जी। जी सर नमस्ते। सर मैं ये पूछ रही थी कि मतलब कितने स्विच वर्ड्स आप करा देंगे हमें? मैंने पहले ही बताया था, मैंने आपको रिकॉर्ड, आप शायद से लेट ज्वाइन होंगी या बीच में आप कहीं नहीं सुने होंगे, मैंने हाँ बोला था, सनातन स्विचर्स होते हैं 108 तरीके के, हम पूरे के पूरे सनातन स्विचर्स कराते हैं, जिसे हम स्विचर्स भी कहते हैं। इसकी हमने स्पेशल क्लास रखी है ब्लेसिंग के रूप में, ओनली 333 के एनर्जी एक्सचेंज पे, जो है 25 तारीख को, 25 अप्रैल से स्टार्ट होगी, सेम टाइम 7:50 को, 1 से 1.5 घंटे की एक क्लास रहती है, हम 5 दिन में पूरा कोर्स करवाते हैं। अच्छा सर, इसमें वो भी आप वो इंक्लूड करेंगे, कुछ चौपाई वगैरह भी कराते हैं कई लोग रामायण की? वो चौपाइयाँ तो इंक्लूड होती ही है मैडम, वो भी इसमें स्विच वर्ड से। अगर मैं आपको बोल दूं एक काम करो, कल से आप रामचरितमानस की 3 चौपाई रोज 3-3 बार पढ़ा करो, आप 3-3 बार नहीं पढ़ पाओगे, आपको भी ऐसा लगेगा यार कहाँ फंस गई, मैंने कौन सा सवाल पूछ लिया। चौपाइयाँ काम करती है, मैंने क्या बोला, हमारे वेद, हमारे पुराणों में से ही हर समस्या का समाधान, मैंने बोला ना, हमारे जो पूर्वज थे घर में वेद क्यों रखते थे, जब आयुर्वेदिक भी नहीं थे ना, जब आयुर्वेदा नहीं था, तब आयुर्वेदा कहाँ से निकला है, वेदों से ही तो निकला है, वेदों से ही निकला है ना, तो वेदों में हर चीज का समाधान है, तो इसका सोल्यूशन क्यों नहीं होगा मैडम। तो मैं ऑलरेडी कुछ चैंट तो करती हूँ, बट जैसे अभी पहले मैम बोल रही थी बहुत सारे होती हैं प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारे चैंट करने पड़ते हैं, तो मैं 108 टाइम्स नहीं कर पाती हूँ, जैसे 11 टाइम्स कर लिया एक ही वर्ड को। जब आप क्लास ज्वाइन होंगे ना मैडम, तो हम आपको इसको इंस्टॉल करना सिखाते हैं। ये तो मैंने अभी आपको जो भी मैंने अभी आपको मंत्रास दिए, ये मेरे इंस्टॉल किए हुए, तभी मैं आपको दे पा रहा हूँ, मेरे बिहाफ में आपको मैं दे पा रहा हूँ कि आप अपना भला कर लो। आज ये इतने जो यहाँ पे लोग जुड़े हैं ना, आज उनका भला होना था, महाकाल की मर्जी थी तभी वो जुड़ पाए, तभी उनका भला होगा। आप ये किसी को थोड़ी दे सकते हो, मैं आपको दे सकता हूँ, ये आप चेंज कर सकते हो आपके परिवार वालों के लिए, आपके लिए। आपको अगर किसी दूसरे को देना है तो आपको उसको सिद्ध करना पड़ता है या इंस्टॉल करना पड़ता है। आपके घर में फैन होता है, उसको अपन जब ऑन करते हैं ना, स्विच से ऑन करते हैं ना, स्विच वर्ड क्यों बोलते हैं इसे, स्विच को कैसे बटन ऑन करते हैं तो फैन चलता है, हमको हवा देता है, तो पहले से वायर से कनेक्ट है ना, तो हम जब भगवान से कनेक्ट करते हैं ना, तो उसको पहले हमको सिद्ध करना पड़ता है, जो कि मैं कर चुका हूँ, तभी तो मैं आपको अपने बिहाफ में वो स्विच वर्ड दे रहा हूँ, तभी तो आप आगे दे सकोगे, आपका काम तभी होगा ना। मैं अगर आपको अभी सिद्ध करने की बता दूं ना कैसे सिद्ध करते, तो आप बोलोगे कि अरे मैं तो, आपने जैसे बोला मैं 108 टाइम तो चैंट नहीं कर पाती हूँ, 108 टाइम सिस्टर चैंट करने में ओनली 1.5 मिनट लगता है। अगर आप 8-10 करने हैं तो वही बहुत सारे मिनट लगते हैं।
1008 टाइम चेंज करने के लिए एक, अगर स्विच वर्ड को आप देखेंगे ना, आप अभी मेरे सामने, मैं अभी जब तक इनसे बात करूंगा ना, आप 4 स्विच वर्ड कर लोगे। अच्छा 5 मिनट के अंदर आप 5 स्विच वर्ड कर, 1 मिनट हार्डली लगता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट लगता है। तो सर फास्ट करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या है, अपन भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, भगवान से जितना कनेक्ट हो उतना अच्छा है ना, खराब थोड़ी है नहीं, अपना कई काम। लोग कहते हैं ना धीरे धीरे करो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब सिस्टर देखो, आप अगर वाइब्रेशन से मतलब है, समझो मैं बोलूं ओम 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 ओम, तो उसकी वाइब्रेशन मेरे को आ रही है, उसकी फील मेरे को आ रही है? नहीं आ रही है ना। मैं नाम तो जप रहा हूँ, उसका फल है, बोलते हैं ना, नाम आप कहीं पे भी कोई भी नाम जपते हो उसका फल 100% आपको मिलता है। नाम जपा हो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन अगर हम जिस प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं, तो हम उस प्रॉब्लम को पहले कनेक्ट कर रहे हैं, हम भगवान को अपना दोस्त बना रहे हैं, भाई बना रहे हैं। हम उनको बोल रहे हैं कि हमको ये समस्या है, प्रभु मुझे इस समस्या से उबारो। तो ये आपका डिपार्टमेंट है, आपको ही करना है। आपके घर में अगर किसी को एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम होगा, तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओगे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में थोड़ी जाओगे। तो वही काम होने वाला है ना जहाँ पे हमारा काम होने वाला है। तो वैसे भगवानों का भी है, जिसका जो डिपार्टमेंट है, जैसे लक्ष्मी जी चाहिए तो हम, आप दिवाली में लक्ष्मी जी की पूरी पूजा करते हैं ना, कोई रावण जी की पूजा करता है? नहीं करता है ना। अगर वही रावण सोने का हो तो सब घर पे लेके आ जाएगा, कहीं किसी को रास्ते में रावण सोने का मिल जाएगा ना, तो वो घर ले आएगा, वो थोड़ी उधर छोड़ देगा, बोलेगा भले हाँ चलेगा। और राम की मूर्ति मिट्टी की होगी तो नहीं लाएगा, बहुत ऐसे भी लोग हैं। कहने का मतलब ये पार्ट जोक की बात है, एक बात कह रहा था। तो हर भगवान का एक डिपार्टमेंट है, वो भगवान अपने डिपार्टमेंट का काम कर रहा है, हमको उससे कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने के बाद ही तो उसका रिजल्ट आएगा। आपने बोला मेरे को 4 स्विच वर्ड यूज करने, आप 4 नहीं 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। वो इंस्टॉलेशन हम सब क्लास में सिखाते हैं। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अनीता मैम। नमस्ते सर। जय श्री महाकाल, बोलिए। सर जैसे आपने अभी इतने सारे फीचर्स बताए, तो उनको चैंटिंग करने के लिए कोई अलग अलग माला की जरूरत पड़ेगी कि एक ही माला से सभी को कर सकते हैं? देखो, माला आपके पास जो भी है, आपके घर में जो माला है आप उससे भी चैंट कर सकते हो। इसके लिए ऐसा नहीं होता है कि ये माला ले लूं या वो माला ले लूं। आजकल तो लोग माला में भी नहीं जपते, हाथ पे ही जप लेते हैं। कई लोगों को माला लेके घूमने में भी शर्म आती है, घर में तो जप लेते हैं, लेकिन अगर कभी किसी स्थिति में आप फंस गए जहाँ पे आपको समझो कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप वहाँ पे माला नहीं होगी ना, फिर आप कैसे चैंट करोगे? क्योंकि जब हम मुसीबत में होंगे तभी तो भगवान को याद करते हैं। इंसान है ही ऐसा, जब उसको तकलीफ होती है तभी भगवान को याद करते हैं। तो हम जहाँ पे भी मुसीबत में होंगे तो हमको सिर्फ भगवान को अंदर मन में ध्यान है, और मन में उनसे कनेक्शन बना के उनको अपनी प्रॉब्लम बनानी है, बतानी है, और स्विच वर्ड का, उस बीज मंत्र का जाप करना है। तो उसमें कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है, किसी भ्रम संशय में नहीं पड़ना है। आपके पास माला जो घर में है उस पर जप सकते हैं, माला नहीं है कोई बात नहीं है, मन में जप सकते हैं। बोलते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन साफ है, कुछ टेंशन नहीं। आपके मन में जपो, कुछ टेंशन मत लो, कुछ भी परेशान मत हो। स्विच वर्ड्स है, मंत्राज है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। हम कोई टोटका वोटका नहीं कर रहे हैं। ये मंत्राज हैं, वेदों से हैं, ट्रस्टेड हैं, टेस्टेड हैं। लोगों को इसमें से बहुत फायदा हुआ है। इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि अश्विना का मैंने टेस्टिमोनियल सबके सामने बताया कि एक मैं किसी फैमिली में 6 के 6 लोग कोविड में थे। 6 के 6 घर के छोटे छोटे बच्चे थे उनके घर में, उनके बच्चों ने चैंट किया और बड़े घर पे आ गए। और तो क्या बताऊं मैडम। सर हाथ से जो करेंगे उसको कैसे, कोई स्पेशल टेक्निक है क्या? क्या हाथ से जैसे चैंट करेंगे तो 108 कैसे पता चलेगा हाथ से करेंगे तो? जी सर ये 108 पता कैसे चलेगा कि हो गया करके, हाथ से अगर करेंगे तो? अगर हमको भगवान का नाम जपना है तो 108 बार क्यों जपना है? आप मन से जितना ज्यादा जप सकते हो उतना ज्यादा जपो, नहीं तो अपनी उंगलियां है ही, भगवान ने दी है। एक बार अगर 10 तक आ गए फिर वापस 10 बार आ जाओ, एक बार 8 बार चले जाओ, और क्या। इसमें क्या टेंशन है? भगवान का नाम जप रहे हैं, बोलते हैं जपे हुए नाम का फल मिलता ही मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये लगातार 21 दिन तक करना है या चाहे तो हम रोज भी कर सकते हैं ना इसको? सिस्टर मैं, आप अगर आपको जब भी किसी समस्या में होते हो, जो भी समस्या है उसका समाधान उससे ही है, वर्ड से ही। स्विच वर्ड इसके लिए ही है, हमने इसका स्लोगन ही रखा था, आपकी हर समस्या का समाधान सिर्फ एक वर्ड से। वो हमने क्यों रखा था, उसका स्लोगन का रखने का कारण एक यही चीज थी।
क्योंकि एक बीज मंत्र ही आपके जीवन में इतना परिवर्तन ला सकता है। तो अगर आप सोचो, आप 5 अगर बीज मंत्र कर रहे हो, स्विच वर्ड्स कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में कितने चेंज आ सकते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। डॉली मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते, जय श्री माता। जय श्री माता। और सर मेरे को टाइमिंग का ही प्रॉब्लम आ रहा है। आपका 7:30 का टाइमिंग है ना, थोड़ा आप लेट से रख सकते हैं क्या क्लासेस के लिए 9 o'clock का? मैडम मेरी ऑफलाइन भी बहुत सारी क्लासेस चलती है, जो मैं आपके सेवा में जितना कर सकता था, जितना टाइम निकाल सकता था, वो मैंने कोशिश करके निकाला है। आप कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। मेरे को ना ये ऐसे कोर्स ज्वाइन करना है, लेकिन मेरे को टाइमिंग का ही प्रॉब्लम आ रहा है सर, इसीलिए मैं पूछ रही थी कि और लेट भी क्लासेस है क्या दूसरी कोई आपकी 9 o'clock की? मेरी करंट टाइम में ऑफलाइन 4 क्लासेस चल रही है, मैं ऑनलाइन फर्स्ट टाइम क्लास कर रहा हूँ। टाइम शेड्यूल जैसे निकलेगा अगर तो मैं बताता था, नहीं तो भी आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कुछ टेंशन नहीं है। जो भी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी आपको उसमें क्लियर समझ में आएगा, कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं, कुछ भी घबराने की बात नहीं। ओके, जय श्री माता। नमस्ते। जय श्री माता। भावना जी। जय महाकाल सर, आपका प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लग रहा है सर। धन्यवाद सर। मैं थोड़ा बहुत तो मंत्र करती हूँ सर। ये बताइए, कभी कभी जैसे कभी गलती हो जाती है, 21 दिन में एक आध दिन भूल गए हैं कोई वजह से, या कहीं चले गए हैं, तो उसके लिए फिर रिपीटेशन दोबारा करना पड़ता है? मैंने अभी आपसे पहले जो मैडम थी उनको भी मैंने उस सवाल का वही जवाब दिया था। अगर हम भगवान का नाम जप रहे तो उसमें क्या गलत है? भगवान से कनेक्ट ही तो हो रहे, जितना जपो उतना कम है मैडम। नहीं, जैसे लोग कहते हैं 21 दिन से ही बहुत फायदा मिलता है, तो कभी कभी ऐसा होता है एक आध दिन नागा हो जाता है 21 दिन में। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। एक बात कभी भी याद रखना, ब्रह्म संशय एक चीज होती है, उसको कभी नहीं रखना है मन में। हम भगवान से जुड़ रहे हैं ना, तो उसमें ब्रह्म संशय को नहीं रखना है। हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं ना। भगवान कौन है? अगर अपन नॉर्मली देखा जाए तो भगवान कौन है? हमारे माता पिता ही तो है। अगर एक बच्चा एक दिन खाना नहीं खाता है तो माँ बाप रह पाते हैं? नहीं रह पाते हैं ना। तो अगर हमसे एक दिन अगर हो गया तो भगवान जानता है ना, हम जानबूझ करके थोड़ी किया है। उसने उसकी मर्जी है, वो भी उसकी मर्जी है। बोलते हैं जो महाकाल की मर्जी, तो महाकाल की मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। वो महाकाल जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा। तो उन्होंने ही सोचा होगा कि एक दिन बच्चे को रेस्ट कराओ, तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, आगे वो कंटिन्यू कर सकते हो। मन में कभी भी ऐसे ब्रह्म संशय नहीं रखते। सर कभी कभी बड़ा तकलीफ होता है कि हाय रे 17-18 दिन कर दिया, आज एक मिस हो गया एक दिन, अब क्या करें? तो भगवान वही तो परीक्षा लेता है। भगवान परीक्षा क्यों लेता है? बच्चे की परीक्षा वैसे ही तो लेगा, वो कैसे करेगा? वो भी तो देखता है ना मेरा बच्चा कितना स्ट्रांग है। जी, मतलब उसके लिए टेंशन नहीं ले, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। तो कोई भगवान हमारे माँ बाप है, ऐसे समझो, या भाई बहन है। तो आप भाई बहन को एक दिन अगर बात नहीं करेंगे, नाराज होगा क्या? नहीं होगा, टेंशन मत लो। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आपको ये बात। नहीं, कभी भी मन में किधर भी शंका नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो लोग बोलते हैं ना, अरे यार शाम को ऐसा नहीं करना चाहिए, शाम को झाड़ू नहीं मारना चाहिए। अभी शाम को, अभी ये तो अलग टॉपिक हो जाएगा, मैं अलग कहीं चला जाऊंगा। इसके ऊपर भी एक बात है कि एक बार एक औरत थी, उसके घर में उसके बेटे की शादी थी। तो उसके घर में बिल्ली ने बच्चे दिए थे, तो उसने उसको बोलते ना किसी टोप से उसको ढक के रख दिया। अभी वो मैडम जो थी, अभी उसके बेटे की शादी हो गई, तो दूसरे दिन जो बहू आई, तो बहू बोल, जैसे वो टोप उठाई तो बोली, अरे मम्मी ये तो बिल्ली के बच्चे। तो बोलता हमारे में शादी होती है ना, तो घर में बिल्ली के बच्चे रखते हैं। तो अभी वो आंटी तो स्वर्गवासी हो गए, चले गए जीवन छोड़ के अपना। अभी जब वो बहू बड़ी हुई, अब उसके बेटे की शादी हुई, तो वो उसको बोलती है अपने पति को, अभी जा बिल्ली के बच्चे लेके। अभी बोला क्यों, बिल्ली के बच्चे क्या करेंगे? बोले नहीं, तेरी मम्मी बोलती थी कि बिल्ली के बच्चे होंगे ना तो ये शादी सफल होती है। अभी तू कहीं से भी ला, लेकिन बिल्ली के बच्चे घर में ला। तो अभी वो ब्रह्म संशय की बात है, उसको कुछ निवारण नहीं है। नहीं, सही बात है सर, आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि माँ बाप होते हैं भगवान। कभी एक दिन गलती हो गई तो कोई बात नहीं, कि अपने माँ बाप को आदमी भूल जाता है। भगवान की मर्जी है दीदी। भगवान अभी मैं सोच लूं कि मैं 40 दिन, लोग आपने सोचा कभी चालिया क्यों रखते हैं? 21 डेज ही क्यों करते हैं? हाँ सर, ये बताइए ना प्लीज। क्यों होता है? क्यों होता है? उसका एक रीजन है। लोग चालिया क्यों रखते हैं? क्योंकि लोग उससे कनेक्ट जल्दी होते हैं। लोगों को क्या लगता है 40 दिन में मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी ना, मैं तो चालिया रख लेता हूँ। मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को 40 दिन में मिल जाएगी, मैं तो यही रखूंगी। कई मंदिरों में, गुरुद्वारों में चालिया रखते हैं लोग। 40 दिन क्यों रखते हैं? कि 40 दिन भगवान को जोड़ के तो देखो, क्योंकि कोई भी चीज है ना 40 दिन अगर अपन ने रूटीन में ले ली ना, तो हमारी जीवन से वो कनेक्ट हो जाती है। ऐसा होता है। हर चीज का चालीसा बोला जाता है ना, हनुमान चालीसा, गुरु चालीसा,
हाँ, तो कनेक्ट हो जाती है। 40 दिन अगर अपन 40 पढ़ लेते हैं ना, तो वो भी हमारे जीवन से कनेक्ट हो जाता है। उसके एक लेयर सी हमारे शरीर पे बन जाती है, हम उस भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा होता है। तो लोग इसके लिए चालिया रखते हैं। नहीं तो चालिया चालिया का महत्व यही है, उसका एक ही महत्व है कि भगवान से लोग जुड़े। क्योंकि लोग क्या है, आजकल बहुत लोभी है। उनको क्या है, जिसमें फायदा होता है ना वही चीज करते हैं। लोगों को इसमें फायदा लगता है, अरे यार 40 दिन बोला है, मंदिर में जाने से काम होगा। अरे यार सब जा रहे हैं, चल अपन भी चलते। 40 दिन में 40 ही दिन तो जाना है, लेकिन वो भी 40 दिन पहुंच नहीं पाते। जिसकी भावना सही होती है, जिसका मन सही होता है, शुद्ध होता है, वही पहुंचता है। वो आप खुद नोट करेंगे, आपको खुद को महसूस होगा। ठीक है सर, बहुत आप बहुत डिवाइन सोल है सर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम तो इतने एक कम फीस में माध्यम, सर, बहुत अच्छी हमको बात है। महाकाल ने जोड़ा है ब्लेसिंग देने के लिए। मैं ऑफलाइन 4 क्लास कर रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा हुआ कि मैं एक ऑनलाइन किसी को ब्लेसिंग दे सकूं, बस आपका काम हो जाए। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से हैं सर? जी सिस्टर, मैं महाराष्ट्र से। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है सर, हम बिल्कुल जुड़ेंगे। आपने इतना अच्छा कोर्स रखा है, उतने कम पैसे में सर कोई नहीं रखता। दीदी हमारे प्लेटफॉर्म जो है डिवाइन ब्लेसिंग्स, उसका नाम ही है डिवाइन ब्लेसिंग्स। जी हम चाहते हैं कि लोगों को जो भी उनके पास एजुकेशन, हम जितना ज्यादा हमारे पास है हम तो पहुंचाते हैं, जी फिर जी। आगे उनको यूज करना है कि ऊपर नहीं। वाला तो देख रहा है, वो ऊपर वाला तो देख रहा है ऊपर ना। वाला देख रहा है, हमने काम किया है। सामने वाला आज मैंने आपको एक स्विच वर्ड दिया, समझो अश्विना दिया, आप मैंने अपने बेआप पे दे दिया क्योंकि मेरा सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, जी कभी किसी को प्रॉब्लम हो गई आपके घर में, आपको उस टाइम पे अगर बोलेंगे इस भाई की मेरे को बात याद आ गई, आप वो किया और आपको इफेक्ट आ जाएगा, तो आप दुआ किसको दोगे? नहीं मेरे सर, को ही तो बिल्कुल दोगे। बात वही तो, बस दुआ ही तो सबसे बड़ा काम करती बस है। मेरे को वही पैसा चाहिए, तो आता जाता है। वही ब्लेसिंग्स, हम वही नहीं ब्लेसिंग उसको ही तो कहा जाता है दीदी, और किसी कहा जाता है? नहीं सर, हम आपसे जैसे ही मिले हमने कहा इतना बड़ा आपने एक काम कर रहे हैं, हम तो जरूर इसको ज्वाइन करेंगे। कोई बड़े आदमी नहीं है, हम छोटे से हैं। नहीं नहीं सर, आपका दिल बहुत बड़ा है, वो आप नहीं जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो आप क्या महाकाल, कर रहे हैं वो हम समझ रहे हैं महाकाल की सर। दया है, हमारा कुछ भी नहीं है दीदी, महाकाल की कृपा है। नहीं सर, हम बिल्कुल जुड़ेंगे सर। हाँ, जय माता दी। जय माता। मधु जी। गुड इवनिंग सर, और थैंक्स फॉर टुडे सेशन, बहुत अमेजिंग सेशन था, बहुत अच्छा लगा सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर, जो हम चैंटिंग करते हैं जी तो लेडीज क्या रुद्राक्ष की माला से भी चैंटिंग कर सकती हैं? जी कर सकते हैं, मैं खुद रुद्राक्ष की माला से चैंट करता हूँ। सर आप तो जेंट्स है ना? जी आप तो जेंट्स है ना? अरे बाबा नहीं, हम मैंने बोला ना, हम महाकाल के छोटे से भक्त हैं, छोटे से इतने वाले भक्त हैं। नहीं सर, मतलब मेरे कहने का ये था कि लेडीज क्या रुद्राक्ष की माला से कर सकती हैं? दीदी मन, मैंने क्या बोला, आप मन में भी जप सकते हो। आपसे पहले जो सिस्टर थी, मैंने उनके सवाल का जवाब क्या दिया था, मैंने उनको, उन्होंने पूछा कौन सी माला से जपो, मैंने बोला मन की माला से जपो, सबसे बड़ी माला वही है। ये तो मन की माला है, वो तो मन की माला है, वो तो आपके मन में रहेगी। बोलते हैं ना, हम किसी के लिए कुछ गलत भी सोचते हैं ना, तो उसके मन में कुछ नहीं होता, हमारे मन में वो गलत बीज आ जाता है। बिल्कुल सर। तो पेड़ बिल्कुल। हमारे मन में लगना है, उसके मन में नहीं लगना है, वो याद रखना। हाँ जी उसका सर, फल भी हमको ये ही तो खाना है, क्योंकि हमने किसी के लिए गलत सोचा है, तो हमको किसी के लिए बिल्कुल गलत सर। सोचना है। मन में नाम जपो, वो मन का पेड़, जो बीज अंदर जाएगा, तो जो मन का जो उसका फल मिलेगा वो आपको ही मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। तो और माला एक के क्वेश्चन चक्कर में मेरा ना और पड़ो। था। जी हाँ जी सर, जैसे सपोज अभी जो आपने स्विच वर्ड्स दिए, जी तो आपका कहना ये है कि आपने उनको मैनिफेस्ट किया है ना, और फिर वो हमको दिए, तो अगर हम इनको चैंट करते हैं तो वो तो फल हमको मिलेगा जी। बट अगर हम किसी को देना चाहें, सपोज कोई बहुत प्रॉब्लम में है और उनको मैं कहूँ कि आप अश्विना चैंट कीजिए, तो क्या उनको इफेक्ट होगा? भाई के नाम से दे दो, बोलो भाई ने दिया है, आप करके देखो, आपको फर्क पड़ जाए तो दुआ उसको दे देना, नहीं तो आप ले लेना। नहीं सर, दुआ तो आप ही को देंगे, नहीं आप ही से आया है नहीं, आप जरिया तो आप ही हो, माध्यम तो आप ही हो, सर। थोड़ा देखिए रख लेना, थोड़ा मुझे बिल्कुल दे सर, अगर उनका कोई बेनिफिट हो जाता है तो नहीं, है। कुछ भी आप टेंशन मत लो, ये हम भगवान से हाँ जी। कनेक्ट हो रहे हैं। कोई भी भगवान किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहता है, बस अपने पास्ट कर्मा है। आज आप कभी सोचेंगे हम जीवन में आए क्यों हैं, इंसान का जन्म हमें मिला क्यों है? अगर किसी को हम ये सवाल पूछ लेते हैं ना, तो उसके लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये कौन सा सवाल पूछ रहा है। इंसान का जन्म मिला ही है हमारे अगले जन्मों के कर्मों को काटने के लिए। इस जन्म में नाम जप लो तो वापस नहीं आना पड़ेगा, वापस स्कूल नहीं जाना पड़ेगा बैग लेके, यहाँ पढ़ बिल्कुल सर। पढ़ लो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय श्री माता। जय श्री राम। हाँ दिनेश भाई, दिनेश सर, दिनेश पंडित जी। प्रणाम गुरु जी। जय श्री महाकाल। गुरु जी, पढ़ते पढ़ते ध्यान भटक जाता है, मन पढ़ाई में नहीं करता है, क्या कारण है?
आपको दिया ना मैंने एम, माँ सरस्वती है ना, बोरिंग हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ माँ सरस्वती जी है ना, आप उससे कनेक्ट होके देखो, आपका मन कैसे नहीं ध्यान में आएगा। छोटा बच्चा होता है ना, स्कूल जाने के लिए मना करता है, बोलता है मेरे को स्कूल नहीं जाना है, तो उसके माँ बाप बोलते नहीं यार उसको क्यों भेजते मार के, जा बाबा जा, तेरे को तेरे आगे जाके पढ़ाई काम आएगी। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम भी जब बड़े होते हैं हमको ऐसा लगता है कि हम ये समझो कोर्स सीख ले या कोई छोटी सी चीज सीखनी होती है, तो हमारा मन जब भटकता है, क्यों भटकता है, या तो हमारे पास्ट के जो कर्मास है उसको डिसबैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसा भगवान से जब कनेक्ट होंगे तो भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करे, जब सबकी मदद कर रहा है तो हमको, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है, हम भी तो उसके बच्चे हैं, हमारी मदद क्यों नहीं करेगा। आप एक बार एम का 21 डेज ही चेंट करके देख लो, और तो सब छोड़ दो, 108 स्विच वर्ड्स हैं। आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, क्या क्या बांट रहे हैं, मतलब क्या कौन कौन से वेद हमको देखे गए हैं स्विच वर्ड्स। गुरुजी जैसे घर में कोई नेगेटिव चीज हो, इन चीजों से दूर हो जाती है क्या? होती है ना। आपने बोला ही है, आपके ऐसा महसूस हो रहा है, तो आपको मैं एक स्विच वर्ड्स और दे देता हूँ। माँ काली जी का है क्रीम। माँ काली जी को ध्यान में रखें, उनको मन में ध्यान के उनको चैंट करना है, क्रीम 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 क्रीम। जब आप माँ काली को ध्यान में रख के उससे अपनी समस्या बताएंगे कि मेरे घर में मेरे को नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है, या इविल आई कि मेरे को कुछ नजर है किसी की, तो जब आप ये चैंट करेंगे 108 टाइम, फिर एक पेपर पे लिख देंगे, उस पेपर को आप घर के एंट्रेंस पे लगा देंगे, सुंदर सा एक लिखवा लो या लिख लो, तो इसको क्रीम का चैंट करके उसको सिद्ध करके 108 टाइम चैंट करके उसको घर के बाहर बाहर जहाँ से गेट की तरफ आप एंटर करते हैं ना घर में, बाहर गेट पे एंट्री पे लगा दो, और रोज 108 टाइम मन में चैंट कर लो। हो गए हमारे 2 फाइल्स, फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2। ठीक है, समस्या का समाधान हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपके क्वेश्चन को बोला है कि क्या हमारे वैसे तो मुझे लगता है मैंने सबका सवाल का जवाब दे ही दिया है, कोई हो तो भले पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जय श्री महाकाल के साथ समापन करें। हाँ प्रिया मैडम। हाँ प्रिया मैडम, अनम्यूट योरसेल्फ मैडम। जैसे हम सर ऑफिस में जाते हैं ना, हम कुछ काम करते हैं सॉरी मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा प्लीज थोड़ा बोलेंगे। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं या काम करते हैं ना, जी। तो मतलब लोगों की ना बहुत गंदी नजर होती है, जी। बॉयज हो गए है ना, मेल बॉयज हो गए या मैरिड भी होते हैं, तो सर उनकी जो सर इविल आई होती है ना, फ्लर्ट करते हैं। मैडम मैंने आपको इससे पहले एक स्विच वर्ड दिया था, धूम। हाँ जी हाँ जी। माँ धूमावती जी का, हाँ आप वो भी चैंट कर सकते हैं, आप क्रीम भी चैंट कर सकते हैं। क्रीम। माँ काली जी से कनेक्ट हो जाओ या माँ धूमावती से। माँ धूमावती जो है काल रात्रि का ही स्वरूप है, आप दोनों में से किसी से भी कनेक्ट हो जाइए। आप, मैं बोलूंगा धूमावती जी को याद कीजिए, माँ धूमावती जी का जो है धूम धूम 108 और चैंट करें, मन में रखें कि मेरे साथ ये परेशानी है, मेरे साथ उसकी जो भी थर्ड पर्सन है उसकी गलत नजर है या क्या, कृपया इससे मुझे दूर करें, वो खुद ही उन्हें दूर कर देंगे। माँ बेटी है, हम बच्चों को नहीं, क्या जरूरत है, हमको तो सिर्फ उनको बोलना है ना। जय श्री कई बार होता है ना, हमारे टीचर हमारा उनसे काम है, बट फिर हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, बट उनकी मेंटालिटी ऐसी है या उनका बिहेवियर ऐसा है जो हम नहीं चाहते हमारे साथ बिहेव करें, है ना। बहुत होते हैं सर आज की डेट में। अभी आज महाकाल की मर्जी थी तभी आप यहाँ पे जुड़े हो, एक बात हमेशा याद रखो, आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ महाकाल की मर्जी से। आज आपने सवाल मेरे से पूछा महाकाल की मर्जी से, आज मैंने आपको बहुत सारे स्विच वर्ड्स दिए, आप एक बार उसको ट्राई तो करके देखिए। ठीक है सर, मैं बताऊंगी। मैं तो खाली मात्र 21 डेज बोल रहा हूँ, लोग तो बोलते हैं 40 दिन करो 45 दिन करो, मैं तो 21 डेज के लिए आजमाने बोल रहा हूँ, एक बार करके तो देखो। सर मेरा एक क्वेश्चन था, अभी आपने बोला क्रीम बोला सर या क्लीम? क्रीम, माँ काली जी का जो था वो था क्रीम, मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार।
महाकाली जी हमारे साथ हमारी क्या करती है, हमारी रक्षा करती है, ब्लैक जादू टोने से बचाती है, किसी की बुरी नजर हो उससे बचाती है, हमारे आध्यात्म का मार्ग खोलती है। और समझो कोई शोक में है, शोक में इन द सेंस समझो कोई किसी के घर में किसी की डेथ हो गई है लेकिन वो उससे उभर नहीं पा रहा, तो माँ काली जी है जो हमें उससे उभारती है। ओके मैडम। भुवनेश शर्मा जी, जय श्री सर राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था, जैसे कई बार कई लोग कई बिजनेस शुरू करते हैं पर किसी में भी नहीं मिलती सफलता जी, तो उसके लिए है ना, अपने मैंने आज ही सिचुएशन होते दिया हैं। है, मैंने आज ही दिया सर है। मैंने सर लेट ज्वाइन किया था एक्चुअली में। है ना, माँ सरस्वती जी है ना, विघ्नहर्ता अच्छा। है ना गणपति बाबा, गणपति जी को आराधिए, गम का चैंट करिए। आपको इसकी रिकॉर्डिंग वैसे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप ओके सर। गणपति जी का आह्वान करें, गणपति जी को मन में ध्याएं, विघ्नहर्ता है वो, आपके सब विघ्न हरेंगे। ओके सर। एक सर ये था कि पेमेंट लिंक जो है वो कैसे है आपका, अभी तो शो नहीं हो रहा पेमेंट लिंक तो। सर मैंने आपको वो भी बताया है, आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिए, बहुत सारे हैं जिनका अभी मेरे को सवाल का जवाब है। जय श्री। चलो ठीक है सर, प्लीज रिकॉर्डिंग देखिए आप प्लीज। ओके सर, थैंक यू। सूरज जी, सूरज दमन जी, मैंने जय श्री। नमस्कार सर, मैंने अभी ज्वाइन किया। हेल्थ इशू के लिए कोई है? अश्विना। अश्विन? अश्विना। अश्विना जी। कोई स्पेलिंग है खास इसके? जी, मैं अश्विना की स्पेलिंग आपको शेयर कर देता हूँ, ये देखिए पीपीटी में ही दिखा देता हूँ। अश्विना के हम अश्विनी कुमार से कनेक्ट करेंगे। अश्विनी कुमार जो थे वो भगवानों के डॉक्टर कह सकते हैं, या सूर्य के पुत्र हैं, जो दो हैं, जो ट्विंस बेटे हैं सूर्य के। वो हमारे किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो उसका इलाज करने के लिए हमें अश्विना का चयन करना होता है। कितनी बार चयन करना और कितने दिन करना है? मिनिमम 108 टाइम तो हम कह ही सकते हैं। अच्छा। और भगवान का नाम जपने में तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, जितनी बार आप जपो कम ही हो। ये मंदिर में ही जपना या कहीं पे भी जिधर आपका मन की माला जपे, बस वही आप जहाँ पे हो मन में जप सकते हैं। जहाँ पे आप समस्या, आपको लगता है कि मेरे को ये समस्या है, कि मेरे को, मैं समझो जैसे आपका नाम है, मेरे को धवन जी, मेरे को ये समझो ये बीमारी है, मेरे को बहुत लंबे समय से आ रही है, मैं इससे परेशान हो गया हूँ, तो अश्विनी कुमार को ध्यान में रखते हुए, हे सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार मेरी रक्षा करें, मैं आपका ध्यान धर रहा हूँ, मुझे सही डॉक्टर और सही ट्रीटमेंट दें, ठीक है, और मुझे स्वस्थ करें। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। मेरे हिसाब से सब हो गया है। मैं आपको फिर एक बार फिर से बताना चाहूंगा, हम ये जो अब ब्लेसिंग क्लास ला रहे हैं, वो ब्लेसिंग क्लास हम आपके लिए ला रहे हैं मात्र 333 रुपए, 333 के एनर्जी एक्सचेंज में, जो कि है 25 तारीख से 25 अप्रैल से 5 दिन की कंटिन्यू क्लास रहेगी। शाम को 7:30 बजे से रहेगी। आपको जो भी इसकी डिटेल्स हैं, आपको जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आप यहाँ से लिंक में जो भी ऐड हुए हैं, उन सबको उनकी पेमेंट डिटेल और कौन से अकाउंट में करना है और कैसे करना है, उसकी सारी डिटेल आपको उसमें ग्रुप में आ जाएगी। इसी के साथ हम सबसे आज्ञा लेते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। थैंक यू सर, थैंक यू सर।